हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लाइव सेशन। तो मार्केट प्री ओपन हो चुका है, हमें ठीक ठाक गैप डाउन ही दिख रहा है। तो गैप डाउन के केस में हमने डिस्कस किया था कि हम मार्केट के साथ जाएंगे। जो यहाँ पर जो बायर्स होंगे, जो पुराने बायर्स हैं और उस दिन के बायर्स हैं और कल के जो बायर्स हैं जो रह गए होंगे, उनको हम टारगेट कर देंगे और मार्केट सीधा ही एक सही गैप डाउन देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अच्छा खासा गैप डाउन है, तो चार्ट को बनने देते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। सीधा जो है 53,000 के पास दे रहा है। तो सीधा अगर राउंड नंबर के ऊपर खुलता है जब मार्केट, तो थोड़ा सा वोलेटाइल भी हो सकता है, ऐसे बिहेव कर सकता है। थोड़ा सा चार्ट बनने देते हैं, फिर देखते हैं एंट्री हम कैसे प्लान करेंगे। दोस्तों, मार्केट में एक रेड कैंडल बनी एग्जैक्ट राउंड नंबर से, और अभी एक रिट्रेसमेंट हो रही है। तो यहाँ पर सही ट्रेड बन सकती है। अभी नीचे हमें एक सपोर्ट अवेलेबल है, उसका मार्केट ब्रेक डाउन कर सकता है। तो यहाँ पर हम प्रीमियम चार्ट ऐड कर लेते हैं 53,000 का, और यहाँ पर हम प्लान ट्रेड बना लेते हैं। 642 का मिला है हमें, और 70 पॉइंट हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। यहाँ पर ट्रेड हम बना चुके हैं। एक हम अच्छे से एंट्री प्लान की हमने, एक बेहतरीन एंट्री हो सकती है मार्केट में। हमने इसको रिट्रेसमेंट का वेट हमने इसलिए किया क्योंकि मार्केट यहाँ पर राउंड नंबर से नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट होती तो सेलर्स यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी हम कब रिट्रेसमेंट देखनी है और कब हमें रिट्रेसमेंट नहीं चाहिए। तो अभी एक जैसे ही ब्रेकडाउन होगा मार्केट में, तो एक सेलिंग हो सकती है। थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट ब्रेक इवन के पास ही चल रहे हैं हम। यहाँ पर हमने प्लान सेलिंग का क्यों किया ये देख लेते हैं। एक तो मार्केट के पास यहाँ पर सेलर्स अब जो सेलर्स हैं वो प्रॉफिट में आ गए होंगे इतने। हाँ, यहाँ पर सेलर्स अवेलेबल थे, लेकिन ऐसे गैप डाउन में अब इन सेलर्स को टारगेट ही नहीं किया जा सकता, वो सारे प्रॉफिट में आ गए हैं। तो उनका एसएल यहाँ पर पड़ा होगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर। तो मार्केट यहाँ से उनको कैसे ही टारगेट करेगी। तो ऑप्शन है नहीं हमारे पास, इन सेलर्स को हम टारगेट कर नहीं सकते, बहुत दूर बैठे हैं, है ना। और यहाँ पर बायर्स अवेलेबल हो सकते हैं। एक तो मार्केट कल कंसोलिडेट किया, यहाँ पर वो बायर्स होंगे, और जहाँ पर उससे पहले वाले दिन जो ये मार्केट को ऊपर लेके गया है, तो यहाँ पर जो ये बायर था वो बढ़िया हो सकता था, ये पावर में था जब तक मार्केट ऊपर थी। लेकिन अब मार्केट गैप डाउन खुलकर यहाँ पर अगर ट्रेड करना चालू करेगी, तो जो है बायर जो है वो अब कमज़ोर पड़ चुका है। तो यहाँ पर हमें इसका ब्रेक डाउन मिल सकता है। तो कमज़ोर बायर को हराना अब यहाँ पर ज़्यादा इजी है, क्योंकि ये बायर्स के एसल यहाँ पर पड़े होंगे। तो इसको बायर को हराना इजी है या फिर उस सेलर को हराना इजी है। उस सेलर को मार्केट को हराने के लिए बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा, ऊपर उनके एसल पड़े तो इतना मार्केट ट्रैवल नहीं करेगी। तो यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करेगी, लगेगा कि बायर सेड हो रहे हैं, बायर बाइंग में जा सकती है। और जैसे ही यहाँ पर बायर ऐड हुए जो नए आज वाले, तो वैसे ही नीचे एसल अवेलेबल हुए तो मार्केट एक ब्रेक डाउन कर देगी यहाँ पर, और हमें जो है टारगेट हमारा मिल जाएगा। तो अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। उस पर थोड़े से बायर्स को ऐड करने के लिए थोड़ा सा टाइम मार्केट ले सकती है, लेकिन यहाँ पर ऊपर नहीं जा सकती। ऊपर जाकर करेगी क्या, अगर मार्केट को सेलर्स को ही टारगेट करना था तो मार्केट या तो गैप अप खोलती। मार्केट सेलर्स को अगर टारगेट करना था तो उनको डर लगना चाहिए। अब उनको डर नहीं लगेगा, इतना बढ़िया गैप डाउन देख करके वो तो अपना बुक करके भाग जाएंगे, तो वो रुकेंगे थोड़ी। तो अभी देखते हैं और वेट करते हैं। एक सही एंट्री हमें मिली है और ट्रेड भी सही चल रहा, ब्रेक इवन के पास चल रहा है। तो थोड़े मोड़े बायर्स थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जैसे ही बायर्स ऐड होंगे वैसे ही मोमेंटम करना चालू कर देगी। और यहाँ पर सेंसेक्स के पास भी राउंड नंबर है नीचे अवेलेबल, राउंड नंबर से थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है मार्केट, है ना। जैसे ही यहाँ पर बायर्स थोड़े से ऐड कर रहा है, अभी देखो मोमेंटम ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या कर रहा है, यहाँ पर राउंड नंबर है नीचे, राउंड नंबर से मार्केट ऊपर आया और यहाँ पर अब होल्ड कर रहा है। तो मौका दे रहा है बायर्स को ऐड होने का कि हमने सपोर्ट लिया है और यहाँ पर बाइंग लोग करते होंगे। तो जैसे ही बायर्स के नीचे एसएल अवेलेबल होंगे तो एक मार्केट ठीक ठाक बायर्स को यहाँ पर टारगेट करने के लिए नीचे आएगा, और एक मोमेंटम हो सकता है, और जो पुराने बायर हैं वो भी भागेंगे।
जैसे ये ब्रेक डाउन होगा और अब वाले बायर वो भी भागेंगे, तो हमारे पास ओवरऑल बायर्स अवेलेबल हैं, उनके एसएल भी अवेलेबल हैं, तो उनको हम आराम से टारगेट कर सकते हैं। तो बस अभी वेट करते हैं, पेशेंस के साथ बैठते हैं। ऐसी ट्रेड्स में हमारी पेशेंस जो है टेस्ट होती है, और अभी बस पेशेंस के साथ में बैठना है। और थोड़ा मोड़ा अगर यहाँ पर होल्ड भी करेगा मार्केट, तो वो हमें वेट करना है, और अच्छा टारगेट हमें आज मिल सकता है, क्योंकि नीचे एक रेंज है, एक सपोर्ट जब ये टूटेगा मार्केट एक बढ़िया सा फॉल कर सकता है। तो अभी वेट करते हैं, हम थोड़े मोटे ब्रेक इवन के पास ही चल रहे हैं। ये बायर्स को सिर्फ ऐड कर रहा है यहाँ पर, कोई सेलर वेलर है नहीं, सेलर तो ऊपर बैठे हैं। तो सेलर अगर होते तो हमें लगता था कि एक मोमेंटम तेज़ आ सकता है, लेकिन यहाँ पर जस्ट बायर को ऐड करेगा, एक छोटा मोटा ब्रेकआउट शायद दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी में भी जो है राउंड नंबर था, है ना, 23,500 का। तो जैसे ही यहाँ पर राउंड नंबर का ब्रेकआउट दिखाएगा, तो यहाँ पर और बायर्स जो हैं ऐड होना चालू हो जाएंगे। एक तो हमारे पास ऑलरेडी बायर्स थे, और अब बायर्स ही बायर्स अगर एक साथ इकट्ठा हो गए, तो मार्केट में सिर्फ बायर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ ही नहीं रहे, तो मार्केट बाइंग में जा नहीं पाएगा। तो हमें यकीन है कि मार्केट बाइंग में तो नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट नीचे मूव करना चालू होगा, तो यहाँ पर जो है एसएल क्रिएट हो रखे हैं अब अच्छे खासे बायर्स के, तो उनको जब मार्केट टारगेट करेगा, तो एक हमें बढ़िया मोमेंटम जो है मिल सकता है। तो इतनी हमारे पास रेंज रहती है, इतनी रेंज हमें रखना ज़रूरी है। 70-80 पॉइंट का हम एसएल रखते हैं, तो इतनी रेंज रहती है ताकि हम एक मोमेंटम भी हो, एक रिट्रेसमेंट भी हो, तो हम उससे बच पाएँ, है ना, मार्केट हमें भगा ना दे। तो इसलिए हमने जो है एक एंट्री यहाँ पर बनाई सही जगह पे, और एक रेंज रखते हैं हम यहाँ पर एसएल की। ऐसा नहीं है कि 10-20 पॉइंट का एसएल रख लिया और फिर हम टारगेट की उम्मीद करते हैं 100 पॉइंट का टारगेट रख लिया, तो ऐसे काम नहीं करता है। अगर 10-20 पॉइंट तो एक ही कैंडल में ऊपर नीचे कर देती है, तो फिर क्या हम ऐसे 10 ट्रेड बनाते रहेंगे पूरा दिन? ऐसा नहीं करना है। एक ट्रेड बनानी है अच्छे से, एक बढ़िया से प्लान करके, एक या फिर 2 ट्रेड हम कर सकते हैं जो है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे मैच्योर होते जाते हैं, तो फिर 1-2 ही ट्रेड पर आ जाते हैं। तो 1-2 ट्रेड ही मैक्सिमम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर 10 ट्रेड करें, पूरा दिन में ओवर ट्रेड करते रहें, पैसे को उड़ाते रहें। अगर आप कैपिटल को सेव नहीं करोगे, तो आप बच नहीं पाओगे मार्केट में। तो ज़रूरी है हमें कैपिटल सेव करना, और जो रिस्क है उसको हम सही जगह पर रखें, और जो है एसएल को हम ना तो बढ़ा लें और ना ही हम छोटा लें। एक जो एसएल डिसाइडेड होता है उसको हम काटें, और एक अच्छे से रूल्स के साथ हम एक अपनी ट्रेड को मैनेज करें। यही तरीका है एक मार्केट में सरवाइव करने का। तो अभी वेट करते हैं, थोड़े बायर्स को ऐड कर रहा है ये, और ज़्यादा कुछ डरने की बात नहीं। देखिए हम लॉस में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ नहीं ज़्यादा बायर्स को ऐड कर रहा है, क्योंकि अब डायरेक्ट जो मार्केट नीचे आया है सपोर्ट पे, तो जितने ज़्यादा बायर्स होंगे मार्केट में, उतने ज़्यादा ही मार्केट मोमेंटम कर पाएगा सेलिंग का। तो सिर्फ इसलिए यहाँ पर एक मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है, बायर्स को ऐड करने की कोशिश कर रहा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट किया, यहाँ पर बायर्स आना चालू हो गए निफ्टी में भी, और वैसे भी नीचे से बायर्स आ रहे थे। तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, अगर ये ज़्यादा ऊपर जाता है, अगर ये ब्रेकआउट कर दिया इन्होंने, अब ज़्यादा अगर ऊपर जाता है, तो ये बायर्स फिर प्रॉफिट में आ जाएंगे, फिर हम इनको टारगेट भी नहीं कर पाएंगे। तो एक सही एरिया यहीं पर बन रहा है कि मार्केट अब यहाँ यहीं से रिवर्स हो सकता है। अगर ऊपर जाता है तो हमारे पास एसएल है, तो हम अपना एसएल लेकर के निकलेंगे, क्या ही फ़र्क पड़ता है। क्या ही होता है, हम जब प्रोटेक्टेड है नीचे से भी और ऊपर से भी, अब नीचे से प्रोटेक्टेड है, हम यहाँ पर पता है कि हमारा 571 पे यहाँ पर है, हम एग्जिट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, हम इससे बड़ा कोई लॉस लेने ही नहीं वाले हैं। तो हम प्रोटेक्टेड हैं, तो हम क्यों ही इतना डरेंगे कि मार्केट तो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जब हमें पता है यहाँ पर बायर्स को ऐड कर रहा है। ये देखिए कैंडल बनाना शुरू कर दिया है, तो जैसे ही 2-3 और कैंडल बनेगा, तो वैसे ही मोमेंटम जो प्रीमियम है वो भागना शुरू करेंगे, और वैसे ही एक बढ़िया मोमेंटम हमें मिलेगा, और बढ़िया सेलिंग यहाँ पर हो सकती है। तो अभी वेट करते हैं, डरने की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जस्ट ये बायर्स को ऐड कर रहा है थोड़ा मोड़ा ब्रेकआउट करके, और जैसे ही बायर्स अच्छे खासे बल्क में अवेलेबल हो जाएंगे, कितनी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना। तो यहाँ पर सिर्फ बायर्स को ही ऐड करेगा, और उसके बाद जब नीचे चलना शुरू करेगा, तो हमें एक बढ़िया मोमेंटम मिलेगा, और एक बढ़िया हम टारगेट लेके जाने वाले हैं। और अगर इन केस अगर नहीं भी जाता है, तो हमारे पास एसएल पड़ा हुआ है,
तो हमारे पास जैसे ही हमारी लिमिट हिट होगी हम वैसे ही अपनी ट्रेड को काट देंगे अगर ये मार्केट मोमेंटम करता है। देखो मार्केट कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि मार्केट अब सिर्फ नीचे आएगा ही आएगा, यहाँ पर भले ही बायर्स बैठे हों, लेकिन अगर मार्केट में अगर पैसा कोई बायर्स ऐसे लगा देगा तो मार्केट को ऊपर अगर कोई लेके चला जाएगा तो उसके हाथ में होती है, मार्केट के हाथ में है वो चीज़, जाने को जा सकती है। उसके लिए हमारे पास प्लान बी है, हमारे पास यहाँ पर एसएल पड़ा हुआ है हमारा, तो हम प्रोटेक्टेड हैं। हम ऐसा नहीं है कि हमारी कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगी, तो हमारे पास है यहाँ पर एसएल पड़ा हुआ है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमारे पास एसएल है, वो कट जाएगा तो हम फिर भी आउट हो जाएंगे। तो क्या हुआ अगर आज लॉस हो जाएगा तो, है ना, प्रॉफिट तो हम कल भी बना लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमें अपना हमारी कैपिटल में बैठे रहेंगे, कितना भी लॉस हमें पक्का पता है, यहाँ पर बाहर आ रहे हैं फिर भी हमें पता है घूमेगा घूमेगा मार्केट, यहाँ से नहीं तो यहाँ से घूम जाएगा, यहाँ से नहीं तो यहाँ से घूम जाएगा। हमें पता तो है यहाँ पर बायर्स बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम। हमें हमारी जो लिमिट है उसके अकॉर्डिंग, जो रूल्स हमने बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि कभी भी निकलेंगे कभी भी एंटर होंगे, है ना, सब चीज़ रूल्स के हिसाब से करेंगे तो ही हम बच पाएंगे, तो ही हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो अभी वेट करते हैं। सो गाइज एसएल हमारा हिट होने ही वाला है, तो मार्केट दे नहीं रहा, एसएल हिट हो गया हमारा। कोई बात नहीं, आज हमारे साथ नहीं थी मार्केट तो कोई बात नहीं, हम कल आएंगे वापस से। लेकिन अगर हम कैपिटल को ही उड़ा देंगे आज, अगर बैठे रहेंगे कि अब क्या पता ये कितना ऊपर जाएगा, है ना, क्या पता अब ये यहीं से ही घूम जाए, तो हमें हमारा जो है उसमें हम संतुष्ट होने चाहिए कि हमें जो है हमारा एसएल मिल गया, हमारे को आज लॉस हो गया तो कोई बात नहीं। अगर हम फिर से ऐसे री एंटर करेंगे, फाइट करते रहेंगे, तो फिर ऐसे हम अपनी कैपिटल को ही रिस्क पे दाव पर लगा रहे हैं, और फिर हम एक बेहतरीन ट्रेडर और जो बेहतर है वो बेहतरीन नहीं बन पाएंगे। तो आज हमने सेलिंग क्यों की थी, हमें पता था कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, तो यहाँ पर मार्केट के पास बायर्स को टारगेट कर सकते हैं। कल के बायर्स भी बैठे थे और परसों के बायर्स भी बैठे हैं, तो बायर्स यहाँ पर काफ़ी अवेलेबल थे, तो उनको टारगेट करने के लिए हमने यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड बनाया। और आज भी यहाँ पर जैसे ही रिट्रेसमेंट हुई, राउंड नंबर के नीचे मार्केट जैसे ही रिट्रेसमेंट करके गई, होल्ड करने लगा, तो हमने ट्रेड बना लिया। और हम चाह रहे थे कि एक ब्रेकडाउन आए, लेकिन वैसा हुआ नहीं, मार्केट अपोजिट मूव कर रहा है। तो अब भी बायर्स को कितना ऐड करेगा पता नहीं है। तो जैसे ही कल मार्केट हुई थी, क्या पता आज भी वैसी ही हो, है ना, कंसोलिडेट करती रही यहाँ पर मार्केट। तो ऐसे साइडवेज मार्केट में हम कुछ नहीं कर सकते, हम ऑप्शन बायर है। अगर हम यहाँ पर सेल भी करते हैं बाय भी करते हैं हम यहाँ पर, तो भी ऐसा कुछ खास मोमेंटम हो नहीं रहा। जैसे नीचे आ रहा है तो लॉस दिखा रहा है, ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट दिखा रहा है, तो ऐसे मोमेंटम में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए।